बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक लाइन फॉलोइंग रोबोट बना सकते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट को यूज़ करते हुए। लाइन फॉलोइंग रोबोट हम आर्डुइनो से भी बना सकते हैं और CPLD यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम क्या यूज़ करते हुए लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाएं, लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हम उसको कॉम्बिनेशन सर्किट से बनाना है, तो हम उसको लॉजिक यूज़ करते हुए उसको डिज़ाइन करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट, और उससे हम अपना लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाएंगे। जब आप कॉम्बिनेशन सर्किट से बनाते हैं तो उसमें स्टेप्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, जिस एंड पे जाके आपको अपना कॉम्बिनेशन सर्किट मिल जाता है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना एक ट्रूथ टेबल डिफ़ाइन करें। तो हमने एक लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास 4 सेंसर हैं, जो कि उसकी रोबोट के सामने एक लेफ़्ट पर लगा हुआ है, एक राइट पर लगा हुआ है और 2 सेंटर में लगे हुए हैं। 4 सेंसर्स आपको 4 उन जो है वो इनपुट्स लेंगे और अपने इन्वायरमेंट से, जो भी उनकी इन्वायरमेंट में वाइट और ब्लैक कलर होगा नीचे ज़मीन पर। तो इसलिए हमारे इस ट्रूथ टेबल में ये 4 इनपुट्स हैं, सेंसर लेफ़्ट, सेंसर 2 सेंटर वाले हैं और एक सेंसर राइट है। और ये 4 सेंसर हमारी 2 मोटर्स को कंट्रोल करेंगी, और वो मोटर्स डिसाइड करेंगी कि हमारा जो रोबोट है वो लेफ़्ट पे जाएगा या राइट पे जाएगा या बिल्कुल सीधा जाएगा। तो ट्रूथ टेबल में हम देख सकते हैं कि सब 0 का मतलब है कि जो सेंसर है वो 0 आउटपुट दे रहा है। जब हमारे पास सब सेंसर की आउटपुट 0 है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक वाइट प्लेन है टोटल, ब्लैक लाइन को डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जब वाइट प्लेन होगा तो सेंसर 0 आउटपुट देगा, और जो ब्लैक लाइन जब वो डिटेक्ट करेगा या कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा सेंसर, तो वो 1 आउटपुट देगा। इसके ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में भी सेंसर्स होते हैं, लेकिन हमारे सेंसर आपको सेंसर पहले टेस्ट करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है। तो हमने पहले टेस्ट किया, उसकी एक्टिव हाई है या एक्टिव लो है, तो उस हिसाब से हमने ट्रूथ टेबल बनाया। तो जब वाइट पर ये सब 0 दे रहा है तो दोनों मोटर्स ऑन है, इसका मतलब है कि वो सेंसर चलेगा और कोई लाइन ढूंढेगा और फिर उसको फॉलो करेगा। तो जब सेंसर राइट 1 है, इसका मतलब है कि राइट पर आपकी ब्लैक लाइन है, तो सेंसर्स को मोटर को रोबोट को राइट पर मूव करना चाहिए। उसके लिए हम राइट मोटर को बंद कर देंगे और सिर्फ लेफ़्ट मोटर को ऑन रखेंगे, तो आपका सेंसर राइट की तरफ मुड़ जाएगा सेंसर। इसी तरह जब अगर 10 वाली मिनटर में देखें, जब दोनों सेंसर्स ऑन होंगे तो उस टाइम हम दोनों, इसका मतलब है कि बिल्कुल लाइन के सेंटर में चल रहा है रोबोट और लाइन भी स्ट्रेट है, तो उसको सीधा चलना चाहिए, तो हम दोनों मोटर्स को ऑन रखेंगे। इसी तरह हम 16 कॉम्बिनेशंस हैं, उनको अपनी जो है वो ज़रूरत के हिसाब से उसको आउटपुट्स को हम डिफ़ाइन कर लेंगे इनपुट्स के कॉम्बिनेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे पास ये है कि हम इस तरह के मैप बनाएं, और के मैप के ज़रिए से हम जो है इक्वेशंस अपनी उसमें से निकाल लें और सिंपल इसको कॉम्बिनेशन सर्किट यूज़ कर लें। मतलब ML के लिए एक कॉम्बिनेशन सर्किट हमारे पास बन जाएगा और एक MR के लिए हमारे पास कनेक्शन बन जाएंगे। तो इसमें हमारे पास एंड की IC यूज़ करनी पड़ेगी, हमें नॉट की ICs यूज़ करनी पड़ेंगी, हमें और की ICs यूज़ करनी पड़ेंगी। इन ICs को यूज़ करते हुए हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ICs हो जाएंगी, और इसके ज़रिए से हम कॉम्बिनेशन सर्किट हमारा बन जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 आउटपुट्स हैं, तो हम उनके लिए 2 मक्स को यूज़ कर लें। तो 4 इनपुट्स हैं, तो हम 16 कॉम्बिनेशन हैं, 16 क्रॉस 1 का हम मक्स यूज़ कर लें।
एक और ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम दो 8 के मक्स यूज़ कर लें और उसके साथ हम रूडिमेंट्री लॉजिक लगा दें, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा और साथ मक्स भी आ जाएगा। तो इसमें सबसे आसान जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें यही लगी कि हम 2 मक्स यूज़ कर लेंगे 16x1 के, क्योंकि उसमें हमारे पास जंपर वायर भी नहीं आती और आपका सर्किट बहुत श्रिंक हो जाता है, आपके कनेक्शन बहुत कम हो जाते हैं। तो उनको यूज़ करने का तरीका ये होगा कि आप एक मोटर लेफ़्ट के लिए आपके पास एक मक्स होगा और एक मोटर राइट के लिए होगा। तो आप जो पावर है इस ट्रूथ टेबल में जहाँ जिस मिन टर्म पे भी 1 है आप वहाँ पर पावर हाई देंगे, और जिस मिन टर्म पर आपकी आउटपुट 0 है वहाँ पर आप उसको ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एम आर में पहली 4 जो हैं वो आउटपुट्स वो हाई हैं, बट जो फिफ्थ है वो आपकी लो है। तो इसको हम मक्स में कैसे इसके कनेक्शन करेंगे, मक्स में आप देख सकते हैं जो पहली 4 इनपुट्स हैं मक्स की उस पर हमने हाई दिया है। मतलब अगर पहली 4 इनपुट्स हमारे पास ऑन होंगी उनमें से कोई भी, तो आउटपुट हमारे पास हाई पहुंच जाएगा। लेकिन आप देख लें जो फिफ्थ इसकी इनपुट है उसको ग्राउंड के साथ अटैच किया गया। तो इस तरह से एम एल और एम आर की जो मक्स हैं उनके कनेक्शन इस तरह किए जाएंगे। इससे अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने इसका पीसीबी बनाना होगा, पीसीबी का लेआउट बनाना होगा। तो ये हमारे पास एक उसका पीसीबी का लेआउट बन जाएगा प्रिंट करने के लिए, और इसको हम प्रिंट कर लेंगे अपने पीसीबी बोर्ड पर। इसके अलावा अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें, जो कि आप जब डिसाइड करते हैं कि आपने मक्स यूज़ करना है तो उसके बाद आप एक ब्लॉक डायग्राम भी डिज़ाइन करते हैं। तो समझने के लिए सिंप्लिसिटी के दूसरे को समझाने के लिए कि आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, तो इसमें हम ब्लॉक डायग्राम्स के ज़रिए भी दे सकते हैं कि हमारे पास 4 सेंसर हैं और 4 सेंसर की जो हमारे पास आउटपुट्स हैं वो जा रही हैं मक्स के पास, और मक्स ये चीज़ डिसाइड करता है कि आउटपुट की आउटपुट पर हाई होगी या लो होगी। तो मक्स जो होता है वो बहुत ही स्मॉल करंट्स पर ऑपरेट करता है। तो वो स्मॉल करंट्स के ज़रिए या तो लो आउटपुट देगा या हाई देगा। तो उसकी जो लो या हाई आउटपुट होगी वो एक मोटर ड्राइवर को जाएगी, और मोटर ड्राइवर के ज़रिए हम 5 या 12 वोल्ट की आउटपुट ले सकते हैं। तो जो उससे हमें आउटपुट मिलेगी वो हम मोटर्स को प्रोवाइड करेंगे मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए। ये सब काम करने के बाद इस ज़रूरी है कि आप जितनी अच्छी सिमुलेशन कर सकती हैं आप उतनी ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि अगर सिमुलेशन में मेहनत की जाएगी तो आपके लिए बाद में हार्डवेयर में काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ चीज़ों की अच्छी से समझ आ जाती है और आपको ज़्यादा डिबगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप सिमुलेशन में ही अपने सारे मिस्टेक्स को इरेडिकेट करने की कोशिश कर लें। तो इस प्रोजेक्ट की एक कंप्लीट सिमुलेशन प्रोटियस में की जा सकती है अगर हम उसके सेंसर के मॉड्यूल्स और उसमें ऐड कर लें। तो हमें सारे अपने कंपोनेंट्स हम लगा सकते हैं प्रोटियस में। तो हम जो देख सकते हैं कि हम 4 सेंसर्स जो हैं वो मक्स के साथ अटैच हैं, उनकी आउटपुट्स जो भी हाई आउटपुट्स हैं लो आउटपुट्स हैं वो मक्स की इनपुट्स के साथ अटैच हैं। उसके बाद मक्स की जो आउटपुट्स हैं सिंगल आउटपुट्स वो मोटर ड्राइवर के साथ अटैच हैं। मक्स क्योंकि मक्स जो है वो बहुत ही स्मॉल करंट्स पे ऑपरेट करता है, तो उसकी जो आउटपुट है वो हम डायरेक्ट मोटर के साथ नहीं लगा सकते। वो बहुत स्मॉल करंट होगा, मोटर को एट लीस्ट 4 to 5 वोल्ट करंट की ज़रूरत होती है सही से काम करने के लिए, अदरवाइज़ मोटर सही काम नहीं करेगी आपकी। तो लेकिन जो आपका मक्स है वो तो मिली एम्पेयर्स में ऑपरेट कर रहा होता है, तो उससे हम मोटर्स को
कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम जो मक्स की हमारे पास एक जो वो सिग्नल देगा हमें लो या हाई, वो हम मोटर ड्राइवर को देंगे, और जो मोटर ड्राइवर को सिग्नल मिलेगा उसको डिसाइड करते हुए मोटर्स को 0 वोल्ट दे देगा या 5 वोल्ट दे देगा या 12 वोल्ट दे देगा, जिस तरह से हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन की होगी तो इस हिसाब से वो उसको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद इस जब हम सिमुलेशन कर लेंगे, उसके बाद ज़रूरी है कि अगली जो एक्सट्रीम हार्डवर्क है वो हम पीसीबी में यूज़ करें, क्योंकि पीसीबी में हार्ड वर्क करने का मतलब है कि आपको बाद में जब आप अपने हार्डवेयर पे काम करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मुश्किलात नहीं आपको पेश आएंगी। तो अगर पीसीबी में जिस तरह इस पीसीबी में हार्ड वर्क का नतीजा ये है कि इसमें सिर्फ एक जंपर वायर लगी हुई है। अगर आप कॉम्बिनेशन सर्किट यूज़ करते या 2 से 3 भी आईसीज हो जाती तो ज़्यादा जंपर वायर हो जाती, ज़्यादा कनेक्शन हो जाते, तो वो सर्किट बड़ा हो जाता। जब हम इस छोटे से सर्किट से जो काम ले सकती हैं वो हम बड़े सर्किट से कभी नहीं लेंगे, वो एक डिज़ाइन प्रॉब्लम होगी। इसके बाद ये उसका पीसीबी का 3D व्यू है, उसमें ये कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। एक रजिस्टर लगा हुआ है जो लिमिटिंग करंट के लिए, जो मक्स को लिमिट के पास जो करंट जा रहा है उसको लिमिट करने के लिए। इस सब को करने के बाद आपने हम कभी भी डायरेक्ट पीसीबी नहीं बना सकते। सब इस पीसीबी कंप्लीट करने के बावजूद ये ज़रूरी है कि उसको ब्रेडबोर्ड पर टेस्ट किया जाए। ब्रेडबोर्ड पर टेस्ट करने से जो भी छोटे वायर्स के मसले हैं या कोई आपका कंपोनेंट ख़राब है या आपके किसी कंपोनेंट के अंदर कोई छोटा सा भी मसला है तो वो आपको पता लग जाएगा। अगर वो मसला आपको बाद में पीसीबी में सोल्डरिंग करने के बाद पता लगेगा तो वो बड़ा मसला होगा, लेकिन अगर आपको इस ब्रेडबोर्ड की स्टेज पर पता लग जाएगा तो वो आप इजीली कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं या उसकी जगह कोई और यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने सारे कंपोनेंट्स ब्रेडबोर्ड पर हम पैच करें और वहाँ पर हम अपना सर्किट को टेस्ट करें। अगर वहाँ पर हमारा सर्किट चल जाता है तो हमें यकीन होता है कि पीसीबी में हम जो कंपोनेंट्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और हमारा पीसीबी बिल्कुल सही काम करेगा। इसलिए ब्रेडबोर्ड पर काम करना या ब्रेडबोर्ड को एक स्टेज कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हमारा जब पीसीबी बन जाएगा तो इस तरह रोबोट के सामने हमारे सेंसर्स जो हैं वो लगे हुए होंगे। जो बिल्कुल लेफ़्ट पर सेंसर लगा हुआ ये सेंसर लेफ़्ट होगा, जो राइट पर लगा ये सेंसर राइट होगा, और जो सेंटर वाले सेंसर हैं वो SE1 और SE2 हैं। और जब रोबोट लाइन पर मूव करेगा तो ये सेंसर्स ही डिसाइड करेंगे अपनी आउटपुट्स के ज़रिए कि लाइन कहाँ पर है और वाइट कहाँ पर है, उस हिसाब से ये आउटपुट देंगे। जो हमारे मटेरियल्स यूज़ होंगे वो हमारे 4 IR सेंसर्स यूज़ होंगे, 2 16x1 के मक्स यूज़ होंगे, जंपर वायर यूज़ होंगी, बैटरी हमें चार्जेबल यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हम अगर नॉन चार्जेबल सेल यूज़ करेंगे तो वो हमें बहुत कॉस्टली होंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो उनकी कॉस्ट इस 400 से भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, हमें बार बार यूज़ करने पड़ेंगे। वो चेसिस किट यूज़ करनी पड़ेगी जिसके ऊपर आप सारे अपने कंपोनेंट्स अटैच करेंगे। ऑफ कोर्स रोबोट बना रहे हैं, एक मोटर ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। तो टोटल कोर्स ओनली 2575 में आपका एक लाइन फॉलोइंग रोबोट बन जाएगा।
तो इन दी एंड हमें जो रोबोट हमने बनाया ये उसका एंड रिज़ल्ट था। अब ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसमें हमें काफ़ी वायर्स नज़र आ रही हैं। तो इस इन वायर्स को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि हमने पहली दफ़ा पीसीबी बनाया था तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ईच एंड एवरी कनेक्शन कैन बी डन इन द पीसीबी, और आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। लेकिन हमें पीसीबी से इतना डर लग रहा था कि हम ज़्यादा कनेक्शन उसमें नहीं डालें, लेकिन डालने चाहिए थे। उससे आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन पीसीबी के अंदर डाल लें तो आपको ये एक्सटर्नल वायर एक भी यूज़ नहीं करनी पड़ती। तो सिर्फ सारा पीसीबी बनाने के बाद आपको इतनी ज़्यादा वायर्स इसलिए यूज़ हो रही हैं क्योंकि सेंसर्स के जो कनेक्शन है, आप देख सकते हैं कि ये सेंसर लगे हुए हैं, इनकी आउटपुट्स वायर्स के ज़रिए जा रही हैं। हालांकि ये पीसीबी के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट होनी चाहिए थी। तो पीसीबी के अंदर जितने ज़्यादा कनेक्शन हो सकती हैं वो कर लेनी चाहिए। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम बेहतर पीसीबी बनाने में कामयाब होंगे। ये हमारा ये रोबोट का एंड रिज़ल्ट है। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था। अब अगर हम इसकी काम वर्क करते हुए देखें तो ये रोबोट है, और हम देख सकते हैं कि ये लाइन को फॉलो करते हुए इन दी एंड अगर हम मैं सारी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करूं तो इसकी कंक्लूजन यही होगी कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे कि कैसे इस रोबोट को बनाया जाए। कॉम्बिनेशन सर्किट से या बनाया जाए, रूडिमेंट्री से बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। लेकिन हमेशा जो सबसे सिंपल और आसान और आपका छोटा सर्किट बन रहा होता है, ऑफ कोर्स बेस्ट तरीका वही होता है। और आई थिंक कि हमने बेस्ट वे जो इसका पॉसिबल था, दो मक्स यूज़ किए, जिससे हमारा सर्किट से सिर्फ और सिर्फ दो आईसी यूज़ हुई, सिर्फ दो आईसी। आई थिंक जो बेस्ट तरीका यूज़ हो सकता था हमारे मुताबिक हमने वही यूज़ किया, और उससे हमारा सर्किट बहुत इजीली बन भी गया और हमें डिबगिंग में भी ज़्यादा मसले नहीं आए। थैंक यू वेरी मच।